मेरे प्यारे बच्चों, एसआर के ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जो है बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तो बेसिकली बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है बेटा बहुत ही आसान है, उसमें कुछ भी नहीं है, मोस्ट ईजी है। क्योंकि इंटरमीडिएट का बहुत छोटा सा पोर्शन बीएससी में इंक्लूड है, यही आपको देखना है। देख लो, एक तरफ से हम सारी चीज़ों को बताते चल रहे हैं। पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, उसको देख लिया जाए पहले बेटा। किसका? पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस हम लोगों को देखना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या देखना है। जैसे फर्स्ट टॉपिक हमारा है बेटा जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये है, या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चाहे जो आप बोलिए। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा, एक तरफ से देख लीजिए। इसमें बेटा हम लोगों को पढ़ना है जो है शेप ऑफ एस पी डी ऑर्बिटल्स। इसको हम सबसेल बोलते हैं। ये हमें पढ़ना, सबका शेप पढ़ना है और इसकी ओवरलैपिंग भी पढ़नी है। उसके बाद फिर हम लोगों का शेप बताएंगे, वहाँ ओवरलैपिंग अलॉन्ग द एक्स वाई जेड एक्सेस जो है ओवरलैपिंग। उसके बाद बेटा क्या पढ़ना है, जो है अफवाउ रूल पढ़ना है। अफवाउज रूल। और क्या पढ़ना है हम लोगों को, हुंड रूल, हुंड्स मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। उसके बाद बेटा फिर हमें क्या पढ़ना है, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, वैसे साइट पर जाओगे तो साइट पर आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। फिर हम लोग देखते हैं जो है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज प्रिंसिपल, ये देखना है। उसके बाद फिर हमें देखना है जो है आगे इसमें हुंड पाउली अफवाउ, ये हो गए। उसके बाद हम लोगों को देखना है जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और फिर क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ psi1 एंड psi2। ये सब इनऑर्गेनिक का चल रहा है। उसके बाद फिर हमें देखना है बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट।
स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसी को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं, जेड इफेक्टिव के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आपको बताया जाएगा। तो मोस्टली फर्स्ट चैप्टर में यही है, और इसमें से आप बहुत सारे टॉपिक को पढ़ चुके हो। जैसे देखो इसमें नए टॉपिक जो आपको पढ़ना है, केवल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और सिग्निफिकेंस ऑफ साई वन एंड साई स्क्वायर, बस यही, और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी वैसे पढ़े हो, बाकी सब आपके इंटरमीडिएट के हैं, केवल इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। इतनी सी बात आपको जानना है और आपको कुछ नहीं जानना है, बस बहुत थोड़ा सा जानना है। तो अब आपको देखो जितना हमने रेड से कर दिया है, केवल यही आपका नया सिलेबस है बस बीएससी में, बाकी सब इंटरमीडिएट का। अब देखो दूसरा चैप्टर हम लोगों का है, दूसरा चैप्टर बेटा, दूसरा चैप्टर है हमारा पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ बेटा हमें देखना। अब पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या क्या देखना है, देख लो, ये सब भी पढ़े हो पूरा इंटरमीडिएट में। जो है आपका है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, उसके बाद जो है फिर हमें देखना है कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस जिसको आर कोवैलेंट बोलते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों को पढ़ना है जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईपी बोलते हैं। उसके बाद फिर पढ़ना है जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके तो आपका होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इतनी चीज़ों को। उसके बाद फिर इन सब में वेरिएशन, इन सभी फैक्टर जितने भी हैं, वेरिएशन अलोंग द ग्रुप एंड पीरियड, वेरिएशन अलोंग द ग्रुप एंड पीरियड, इन सब में अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड क्या वेरिएशन होता। तो ये दो चैप्टर आपके हो गए, इसमें से सारे इंटरमीडिएट के हैं, इसमें कोई नई बात हमें आपको नहीं बताना है। केवल अभी देखिए इन दोनों टॉपिक में आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और सिग्निफिकेंस ऑफ साई वन एंड साई स्क्वायर नए टॉपिक थे, बाकी कोई नया टॉपिक नहीं। अब देखो आगे, आगे देख लीजिए तीसरा चैप्टर आपका क्या है। तीसरा चैप्टर बेटा आपका है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा आपका है, तीसरा आपका है जो है उसको हमें देखना है। तीसरे चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सभी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमें देखना है जो है सबसे पहले हमें देखना है बॉन्डिंग, बॉन्डिंग क्या होती है, और बॉन्डिंग में दो बॉन्डिंग हमें देखना है, एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्डिंग, कैसे सिग्मा और पाई बॉन्डिंग होती। उसके बाद फिर आपको देखना है जो है इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको हम वीवीटी बोलते हैं, वीवीटी बोलते हैं। उसके बाद
फिर हमें देखना है जो है हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद फिर हमें देखना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी जिसको बोलते हैं। फिर हमें देखना है मालिकुलर, अच्छा वेस्पर थ्योरी में इसमें जो स्ट्रक्चर, इसमें हाइब्रिडाइजेशन में जो है, हाइब्रिडाइजेशन में हम पहले बता रहे हैं जो है sp, हाइब्रिडाइजेशन में sp और sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3, sp3d3, इतने हाइब्रिड स्टेट को आपको स्टडी करना है। sp3d3 तक हाइब्रिड स्टेट की स्टडी आपको करना है हाइब्रिडाइजेशन में आपको इतने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। वेस्पर थ्योरी में आपको क्या पढ़ना है, जो है वेस्पर थ्योरी में आपको जो है पढ़ना है NH3 का स्ट्रक्चर पढ़ना है, H2O का स्ट्रक्चर पढ़ना है, SF4 का स्ट्रक्चर पढ़ना है और H3O+ का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ICl2- का स्ट्रक्चर पढ़ना है। इन सारी चीज़ों को आपको I3- भी आप पढ़ सकते हो, I3- भी पढ़ सकते हो, NH4+ भी पढ़ सकते हो। ये सारे स्ट्रक्चर आपको किस में पढ़ना है, ये सब आपका वेस्पर थ्योरी। ये अभी इसमें कोई इंटरमीडिएट से हटकर हम नहीं बता रहे हैं आपको। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है, आगे हम लोग देखते हैं जो है परसेंटेज आयनिक करैक्टर पढ़ना है। और परसेंटेज आयनिक करैक्टर में कैसा, जो है पोलर बॉन्डिंग मीन्स क्या हुआ, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की स्टडी करना है। तो सब मिलाकर आपको जो है, उसके बाद डाइपोल मोमेंट, इतनी स्टडी आपको केमिकल बॉन्डिंग में करना है। बेसिकली इतना ही केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है और आपको केमिकल बॉन्डिंग में किसी की स्टडी नहीं करना है। आगे देखना, कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखना है फिर डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी हमें पढ़ना है। उसके बाद बेटा देख लो, इसको केमिकल बॉन्डिंग में इतना पढ़ना है, लेकिन इतने में अच्छी खासी पढ़ाई हो जाती है। अब देखो आगे हम लोग देखते क्या, आगे हम लोग ये देखते हैं तो ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी, सारी चीज़ें हो गई। अब आगे देखो, आगे बेटा हम देखते हैं अगला टॉपिक। अगले टॉपिक में हमें आयनिक सॉलिड पढ़ना है। तो आयनिक सॉलिड में हम देखते क्या हैं कि जो है देखो आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड देखिएगा तो अगला टॉपिक आपका है आयनिक सॉलिड। चौथा टॉपिक ये आपका है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में आपको क्या बेटा पढ़ना है? आयनिक सॉलिड में आपको पढ़ना है जो है सबसे पहले जो है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना है, दूसरा जो है रेडियस रेशियो पढ़ना है।
उसके बाद फिर क्या पढ़ना है आपको, जो है बार्नहेवर साइकिल पढ़ना है, बार्नहेवर साइकिल पढ़ना है। उसके बाद फिर क्या पढ़ना है, लैटिस एनर्जी पढ़ना है। और लैटिस एनर्जी के बाद इसको यू से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, यू नॉट से। उसके बाद फिर हमें पढ़ना है जो है लिमिटेशन भी, कोऑर्डिनेशन नंबर का लिमिटेशन भी पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, KCl और CsCl, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमें, उसके बाद फिर क्या देखना है, हमें पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फजांस रूल, ये पूरा पढ़ना है। तो इतनी चीज़ें आपको आयनिक सॉलिड में पढ़ना है। उसके बाद फिर 5वां चैप्टर क्या है बेटा, 5वां चैप्टर हमें पढ़ना है जो है इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन पढ़ना है। और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन में आपको केवल ये पढ़ना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी, दो, एक आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा आपको पढ़ना इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये पढ़ना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन सब जगह क्वेश्चन आते हैं। आगे देखो, इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। आगे हमें देखना है क्या पढ़ना है बेटा, आगे हमें पढ़ना है जो है, इसमें आपको इंटरमीडिएट से हटकर कोई भी टॉपिक बहुत नया नहीं मिल रहा। सारी चीज़ें इंटरमीडिएट में आप लोगों ने पढ़ लिया है, उसका केवल इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेशन है और कुछ नहीं है। अब हमें अगला देखना है एस ब्लॉक्स एलिमेंट। 6वां चैप्टर आपको पढ़ना है एस ब्लॉक्स एलिमेंट, ब्लॉक्स एलिमेंट। एस ब्लॉक्स एलिमेंट क्या हैं, इसमें हमें दोनों पढ़ना है बेटा, जो है ये दो होते हैं एस ब्लॉक, एक आपका फर्स्ट ए है, एक आपका सेकंड ए है। ये आपका एल्कली मेटल और दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल मीन्स क्या, क्षारीय धातु, इसको हम क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु, और ये क्षारीय मृदा धातु, इन दोनों की स्टडी आपको करना है। अब इसमें सारी चीज़ें पढ़ना है, जैसे पूरी प्रॉपर्टी लगभग मोस्टली पढ़ना है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, सॉल्वेशन एनर्जी क्या है, और डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ना, हाइड्राइड्स क्या हैं, ये सब। उसके बाद फिर आपको बेटा पढ़ना है जो है, आगे देखते हैं,
चैप्टर नंबर 7 में हमें क्या पढ़ना है, पी ब्लॉक्स एलिमेंट। पी ब्लॉक्स एलिमेंट हमें देखना है। पी ब्लॉक्स एलिमेंट, पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में हमें क्या पढ़ना है, बहुत छोटी छोटी बातें पढ़ना है। पी ब्लॉक्स में जितने भी एलिमेंट आते हैं, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए, यहाँ तक पढ़ना है। लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टी केवल पढ़नी है बस, सारी प्रॉपर्टी को हमें नहीं पढ़ना है, बहुत लिमिटेड। मतलब इंटरमीडिएट का केवल और केवल जितना ये इंटरमीडिएट में है, इंटरमीडिएट का केवल 25% पढ़ना है बस, 25%। 75% आपको इंटरमीडिएट से छोड़ देना है। मतलब क्या हुआ, बोरान, बोरान में जैसे डाइबोरेन वगैरह है, डाइबोरेन है, बोरान के हाइड्राइड है, निडोबोरेन, आर्सेनोबोरेन, ये सब हैं। उसके बाद फिर जो है ब्रिजिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं। फिर हम लोग कार्बन में आते हैं, डायमंड पढ़ते हैं, ग्रेफाइट पढ़ते हैं, सिलिकेट पढ़ते हैं, तो ये सब सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है जो है। उसके बाद फिर बहुत थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोगों को ऑक्सीजन फैमिली में भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, तो सब मिलाकर 25% मानी। उसके बाद फिर आपका लास्ट टॉपिक है, इसीलिए हमने 8 नंबर लिखा। 8 नंबर का मतलब नोबल गैस। नोबल गैस जिसको इनर्ट गैस बोलते हो, मतलब जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप से एलिमेंट, ये पढ़ना। इतनी चीज़ों को बेटा पढ़ना। नोबल गैस माने जीरो ग्रुप एलिमेंट में। अब इसमें बेसिकली मेजॉरिटी में हमें केवल पढ़ना है टोटल केमिस्ट्री ऑफ ज़ेनान, केमिस्ट्री ऑफ ज़ेनान। ज़ेनान की क्या केमिस्ट्री है, इसमें बेटा जो ज़ेनान कंपाउंड बनाता है उन सभी कंपाउंड की स्टडी करना है। XeF2, XeF4, XeF6, उसके बाद XeO3, उसके बाद फिर XeOF2, उसके बाद XeOF4, उसके बाद XeO2F2। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखना है, सारी चीज़ें इन्हीं की स्टडी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम में यही 3 आते हैं, यही 3 सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ओवरऑल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस आपका बेटा ये 50 मार्क का आएगा। 50 मार्क का आपका रिटर्न होगा, और 50 मतलब ये तो इनऑर्गेनिक का सिलेबस था। फिर ऑर्गेनिक 50, मतलब 50 ऑर्गेनिक। देखो इस तरह से इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ये तीनों 50 नंबर का ये होगा। ऑर्गेनिक 50 का होगा, फिजिकल 50 का होगा, और फिर 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल तो ये टोटल 200 नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा। सारी चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी था। तो ये 50 मार्क का हमने आपको बता दिया सिलेबस। अब हम जब ऑर्गेनिक पढ़ाना शुरू करेंगे तो पहले बेटा जो है सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे, तो फिर आगे बताएंगे। तो इसको जो है आप लोग स्टडी कीजिए, और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए कि जल्दी से ही आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाए। इतनी चीज़ों को आपको जानना है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। जो है इसके बाद हम लोग कहीं पहला चैप्टर से शुरू करेंगे, एक तरफ से सीक्वेंस से पढ़ते चलेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सारी चीज़ आप समझ सकते हो, सारी चीज़ों को आप जान सकते हो। फर्दर थैंक यू एवरीवन for sincerely watching my video.